नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा था नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित। आज देखते हैं उसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर है, शहनाई और डुमराव दोनों एक दूसरे के पर्याय है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली अर्थात खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। ये रीड एक प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव में सोम नदी के तट पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी डुमराव है। इसके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। उपरोक्त कारणों से की वजह से ही डुमराव को याद किया जाता है। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। वे सुरों के सच्चे साधक हैं। 80 बरस की सुर साधना के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि अभी उनके शहनाई वादन में कुछ कमी रह गई है। वे साधना में इतने लीन हो जाते थे कि अपनी सुध बुध खो देते थे। उनके सुरों में वो जादू था कि सुनने वाले मदहोश हो जाते थे। वे काशी के विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में शहनाई पर मंगल ध्वनि बजाते थे और खुदा से भी ऐसे सुर की प्रार्थना करते थे जिससे लोगों का जीवन मंगलकारी हो। संगीत रसिकों का भरपूर प्यार पाने वाले भारत रत्न सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त खां साहब सदा अजय संगीत यात्रा के नायक रहेंगे। तीसरा प्रश्न, सुशीर वाद्यों में से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों का शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुशीर वाद्यों से अभिप्राय ऐसा वाद्य जिन्हें मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। ये वाद्य छेद वाले तथा अंदर से खोखले होते हैं। शहनाई को सुशीर वाद्य माना जाता है क्योंकि इसे भी मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। इस वाद्य में रीड नरकट होती है। इसी के सहारे शहनाई को फूंका जाता है। अन्य वाद्य यंत्रों की तुलना में कहीं अधिक सुरीला तथा मंगल ध्वनि का वाद्य होने के कारण शहनाई को शाहनय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका आशय होगा, जब एक शिष्य ने
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को फटी लुंगी अर्थात तहमत पहनकर लोगों से मिलने पर टोका, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कपड़ों को महत्व न देकर सुर की महत्ता दर्शाई। वे खुदा से यही विनती करते थे कि उन्हें फटा सुर न दे। फटा सुर होगा तो संगीत के क्षेत्र में कोई पूछने वाला नहीं। फटा कपड़ा तो सिल सकता है, परंतु फटा सुर नहीं। उनका मानना था कि आज गरीबी है तो कल श्रमदी हो जाएगी, परंतु शहनाई की कला में कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा आशय है, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगिनत आंसू निकल आए। इसका अर्थ है, सुमधुर सुरों को सुनकर व्यक्ति इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसकी आँखों से आंसू निकल आते हैं। ये आंसू सच्चे मोती की तरह होते हैं। इनके निकल आने पर सुर की परीक्षा हो जाती है। बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में खुदा से ऐसे ही सुर की मांग करते हैं। वे सुर को खुदा की नेमत मानते थे। उनके लिए सुरों से बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं थी। अगला प्रश्न, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? उत्तर है इसका, काशी में पुरानी परंपराएं विलुप्त हो रही है। खान पान की पुरानी चीज़ें और विशेषताएं नष्ट होती जा रही है। मलाई बर्फ़ वाले लुप्त हो गए हैं। कुलसुम की छन करती संगीतात्मक कचौरी और देसी घी की जलेबी आज नहीं रही और न ही संगीत, साहित्य तथा अदब का वैसा मान रह गया है। हिंदू और मुसलमानों का पहले जैसा प्रेम भाव अब नहीं रहा। उनकी एकता को भंग करने के षड्यंत्र चलते रहते हैं। अब गायकों के मन में संगीतज्ञों के लिए वैसा मान नहीं रहा। ये सब बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती हैं। अगला प्रश्न, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां को अपने धर्म, उत्सव एवं त्योहारों में गहरी आस्था थी। वे 5 समय नमाज अदा करते थे और मुहर्रम बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद वे जीवन भर काशी स्थित विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते रहे। काशी से बाहर रहते हुए भी वे शहनाई वादन का प्रारंभ विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की ओर शहनाई के प्याले को घुमाकर करते थे। उन्हें गंगा मैया से अत्यधिक लगाव था। दोनों धर्मों के प्रति उनकी सच्ची और गहरी आस्थापूर्ण भावना के कारण कहा जा सकता है कि वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। दूसरा है, वे वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां कभी धार्मिक कट्टरता, शुद्रता और तंग दिली नहीं दिखाते। वे
काशी में रहकर काशी की परंपराओं को निभाते रहे। उन्हें कभी खुदा से धन समृद्धि नहीं मांगी। वे जीवन भर फटेहाल, सरल और नेक दिल बने रहे। ऊंचे से ऊंचे सम्मान पाकर भी वे हमेशा सरल बने रहे और स्वयं को सामान्य इंसान समझा। उनके लिए सुर, वस्त्र, आभूषण और धन दौलत से भी बढ़कर था। उन्होंने हमेशा मानव मात्र की भावनाओं का सम्मान किया, इसलिए कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान थे। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में अनेक लोगों ने समृद्ध किया। उसमें रसूलन बाई, बतुलन बाई, मामूजान अली बख्श खां, नाना, कुलसुम हलवाई, अभिनेत्री सुलोचना इत्यादि प्रमुख हैं। रसूलन बाई और बतुलन बाई की ठुमरी, टप्पे, दादरा को वे सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। बाद में वे अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे तो वे उनकी शहनाई को खोजा करते थे। मामूजान जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारकर दाद देते थे। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौरी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों के भी वे खूब शौकीन थे। काशी स्थित बाबा विश्वनाथ और बालाजी की मंदिर में शहनाई बजाना उनकी संगीत साधना का अहम पहलू है। 80 बरस तक संगीत साधना करने के बाद भी वे खुदा से यही इबादत करते कि खुदा उन्हें सुर बख्शे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।